करीब 5.5 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर जुरासिक पीरियड हुआ था। हाँ, इसी समय में हमारी धरती पर बड़ी तादाद में डायनासोर का राज था। तरह तरह की डायनो प्रजातियां यहाँ वास करती थी। और फिर आया क्रेटेशियस पीरियड और इस विशाल जीव का धरती से एक्सटिंक्शन हो गया। आज तक कोई भी इस एक्सटिंक्शन का एकदम सटीक कारण नहीं पता कर पाया है। हालांकि नोबेल प्राइज विनर लुईस वॉल्टर की एक थ्योरी के अनुसार तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले हमारी धरती से एक 10 से 15 किलोमीटर साइज का एक एस्टेरॉयड टकराया था। इस उल्कापिंड का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि धरती से लगभग सभी जीव विलुप्त हो गए, साथ में डायनासोर भी। एक और पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है जिसमें इस विलुप्ति के पीछे मौसम परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के एक साइंटिस्ट पॉल बेरेट के अकॉर्डिंग दक्कन पठार से निरंतर सल्फर गैस का उत्सर्जन वातावरण को जहरीला बना दिया होगा और इस डायनो जैसे विशाल जीव इस वातावरण में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए होंगे। खैर, कारण जो भी रहा हो, मगर यह सच्चाई कभी भी नहीं बदल सकती है कि अब इस विशालकाय जीव का अंत हो चुका है। क्रेटेशियस काल के करोड़ों साल बाद जब हमें कुछ ऐसा मिला जिसने डायनासोर को लेकर हमारा इंटरेस्ट ही बढ़ा दिया। कई रिसर्च हुई, जीवाश्म मिले, फिल्में बनी, यहाँ तक कहानियां भी बिकी और आज हालात इस तरह के हो गए हैं कि डायनासोर का नाम सुनकर रोमांच लोगों में फूटने लगता है। और हमारे भारत में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होती है। खासकर मध्य प्रदेश का निमाड़ हमेशा से ही डायनासोर की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहता आया है। तो आज की इस वीडियो में निमाड़ में हुई कुछ रिसर्च और उससे जुड़ी घटनाओं को देखते हैं। साथ ही एक प्रश्न के साथ यहाँ लोगों की बनी धारणाओं को समझने का प्रयास रहेगा। और प्रश्न है, निमाड़ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से डायनासोर की शोध में क्या योगदान देता है और आने वाले समय में इसकी रिसर्च को लेकर क्या आसार देखे जा सकते हैं। छोटा शिमला से मशहूर मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1828 में पहली बार डायनासोर की जीवाश्म खोजे गए। ये टाइटेनोसोरस इंडिकस प्रजाति के डायनासोर की हड्डियों की ली गई पहली फोटोग्राफ है जिसे रिचर्ड लेडिकर ने खोजा था। हालांकि इसके मूल जीवाश्म बाद में कहीं खो गए थे। बाद में 1933 में इसके बचे कुछ नमूने लंदन की नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में संरक्षित कर दिए गए थे। ये तो खोज हड्डियों की हुई। इंडिया में 1981 में लमेटा फॉर्मेशन के दौरान गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहला डायनासोर के अंडे का जीवाश्म खोजा गया। यह तस्वीर उसी की है। अगर आप जियोलॉजी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा लमेटा फॉर्मेशन एक प्रकार की चट्टानों की श्रेणी है और ये जिस अवधि में बनी थी उसे लमेटा फॉर्मेशन कहते हैं। जियोलॉजी वाले ध्यान देना, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में लमेटा फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और आप गौर करेंगे तो ये राज्य दक्कन पठार वाले क्षेत्र भी है। हमारे भारत में क्रेटेशियस पीरियड की जीवाश्म अध्ययन के लिए इन 3 डायनासोर साइंटिस्ट की भूमिका अहम रही है। रिचर्ड लेडिकर, फ्रीडरिच बेरोन और चार्ल्स अल्फ्रेड मेटली। 1928 की खोज के बाद से ही मालवा की इस क्षेत्र पर वैज्ञानिकों की नजर रहने लगी। 1995 में जब हमारे देश के जाने माने साइंटिस्ट आशु खोसला और साहनी ने पहली बार जबलपुर, दाहोद और बालसिनोर में डायनासोर के एक्सेल और हड्डियों के जीवाश्म खोज निकाले, तब पूरे देश के चुनिंदा अनुसंधान संस्थाओं ने आशु खोसला और साहनी की शोध पर आधारित अपनी अपनी रिपोर्ट्स जारी की और 1996 में इनकी शोध ने हमारे भारत में पुरातात्विक क्षेत्र में एक नई पहल कर डाली। फिर क्या था, 1996 में नर्मदा घाटी क्षेत्र में बाघ गुफाओं से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में धार जिले के जोगड़ और कुक्सी के आसपास डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म बड़े पैमाने पर खोजे गए और इस तरह अब निमाड़ का धार जिला भी डायनासोर की जीवाश्म के लिए ऐतिहासिक शहर बन चुका था। साल 2011 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पैलियोंटोलॉजी डिवीजन की मदद से एक रिपोर्ट तैयार की गई। आप रिपोर्ट की इस मानचित्र में देख सकते हैं। देश में सबसे ज्यादा डायनासोर के अवशेष जबलपुर मध्य प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र और गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाए गए और कुछ मात्रा में दूसरे राज्य भी आते हैं। 31 दिसंबर 2018 में आई इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सालबरी के इस एरिया में डायनो के घोंसले एवं अंडों के जीवाश्म खोजे गए। वैसे यह एरिया मध्य प्रदेश के बैतूल और महाराष्ट्र के अमरावती में आता है, जहां पर बड़ी मात्रा में गोंडवाना सुपर ग्रुप की चट्टानों में आर्कियन काल से डायनासोर के जीवाश्म संरक्षित थे। अप्रैल-जून 2015 इंडियन जर्नल ऑफ जियोसाइंस के मुताबिक जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र से पहला भारतीय डायनो
टाइटोनोसोरस इंडिकस से मिलता जुलता जीवाश्म मिला। इसी तरह और भी कई रिसर्च ने निमाड़ क्षेत्र में, खासकर इस नर्मदा घाटी वाले एरिया में जिसके अंतर्गत धार का मांडू भी आता है, वहाँ डायनासोर के जीवाश्म की खोजें हुई। चाहे वो 2007 के रिसर्च में मिले 25 घोंसले हो या फिर 2015 में धार से 125 किलोमीटर के दायरे में मिली नेस्टिंग की ये साइट्स हो, तो कहने का तात्पर्य इस पूरे निमाड़ और मांडू के आसपास वाले एरिया में जुरासिक या क्रेटेशियस पीरियड के डायनासोर बड़ी मात्रा में रहा करते होंगे। और अब तक हमने वीडियो में जितनी भी रिपोर्ट देखी है वो इस कथन को प्रमाणित भी करती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी देखें, जहाँ कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले जब लगा कि यहाँ के लोगों में इस ऐतिहासिक जगह और इससे जुड़े इतिहास के प्रति जानकारी का अभाव भी है। यहाँ मेरा इशारा ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे उन लोगों से है जिनको डायनासोर के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। यकीनन इसके कुछ अपवाद भी जरूर हो। मिसाल के तौर पर हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें धार जिले के एक गाँव पाडिलिया में वहाँ के स्थानीय लोग डायनासोर के अंडों को भिल्लट बाबा समझकर सालों से पूज रहे थे। बाद में जब लखनऊ से बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट की टीम ने जांच पड़ताल की तो पता चला ये भारत के पहले डायनासोर टाइटोनोसोरस प्रजाति के अंडे थे जो तकरीबन 700 करोड़ साल पुराने थे। यह समाज की कितनी बड़ी हार थी। आप जरा सोचकर देखिए कि इस तरह और कितनी जगह कितनी बार हम ऐतिहासिक वस्तुओं को जाने अनजाने में क्षति पहुंचा देते हैं। और हैरानी तो तब होती है जब कुछ लोग केवल सोशल मीडिया पर ऐसी हरकतें केवल सुर्खियों में आने के लिए कर बैठते हैं। जैसे फरवरी 2022 में सेंधवा के पास स्थित वर्ला तहसील के जंगलों में 10 डायनासोर के अंडों के पाए जाने की खबर आई जो करोड़ों साल पुराने बताए गए। खबर काफी सुर्खियां भी बटोरी थी, लेकिन जब इंदौर से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से एक टीम ने निरीक्षण किया तो पाया कि ये कोई डायनासोर के जीवाश्म अंडे नहीं है बल्कि बेसाल्ट की गोलाकार चट्टाने हैं। जो बहुत पुरानी चट्टाने हो जाती है वो इस प्रकार गोले के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को ऑनियन पिल वेदरिंग कहते हैं, ऐसा डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर पांडे ने कहा था। और ये तो एक उदाहरण था, ऐसी कई घटनाएं अक्सर देखने सुनने को मिल जाती है। कारण फिर से आम जनता का हमारे इस निमाड़ के ऐतिहासिक महत्व के प्रति आज जागरूकता। इस कंसर्न को देखते हुए पुरातात्विक विभाग के वैज्ञानिकों ने इस धार और नर्मदा घाटी क्षेत्र को यूनेस्को के इको हेरिटेज की लिस्ट में जोड़ने की मांग भी कर दी थी।